जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए झारखंड राज्य के स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक के मुख्यमंत्री का लिस्ट, उनका कार्यकाल, उनका डेट ऑफ बर्थ और ये जो है किस पार्टी से थे और उस टाइम में कौन झारखंड के राज्यपाल थे। जैसा कि आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको ये क्लियर बिल्कुल दिख रहा होगा। हल्का सा हम जूम कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए सारा कुछ आपको देखने वाला है। जैसे सीरियल नंबर है, चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे आपको नाम मिलेगा और ये जो है कब से कब तक रहे, कौन सा साल में चुनाव हुआ था, कौन सा पार्टी से थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर यदि कोई होंगे तो उसका नाम होगा, उसके टाइम में किन की सरकार थी और ये उस टाइम में किन की गवर्नर यानी कि कौन उस टाइम में राज्यपाल थे। तो ये सारा कुछ आपका क्लियर होगा अगर यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो आपका जो है ये जो टॉपिक है फिर आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है स्टार्टिंग से अभी तक का। चंपाई सोरेन के बाद अभी जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यहाँ तक का हम आपको डिटेल इसमें देने वाले हैं। ये जो पीडीएफ है ये इंग्लिश मीडियम में है, हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इतना सक्षम हैं समझने के लिए और हम आपको इतना समझा देंगे कि आपको इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ लिस्ट ही हम लोग को याद करना है। तो सबसे पहला अगर यदि आपको पूछा जाए कि झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी का जन्म जो हुआ था 1958 में हुआ था और ये एमएलए जो थे रामगढ़ से थे। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को ये जो है मुख्यमंत्री बने और 18 मार्च 2003 तक ये मुख्यमंत्री रहे। टोटल दिनों की संख्या यदि हम बात करें तो 2 साल 127 दिन ये जो है मुख्यमंत्री रहे। इलेक्शन टाइम पहला बार जो हुआ था, जैसे झारखंड जब अलग हुआ बिहार से, तो फर्स्ट टाइम जो चुनाव हुआ था वो 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इलेक्शन टर्म फर्स्ट था। पार्टी किस पार्टी से थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी से थे। और उस टाइम में जो है कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे क्या, यानी कि कोई उप मुख्यमंत्री थे क्या, तो उस टाइम कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं थे, मरांडी की सरकार थी। और सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी पूछा जाता है कि पहला झारखंड के राज्यपाल कौन बने थे, तो झारखंड के पहला राज्यपाल बने थे प्रभात कुमार। ठीक है, तो पहला कार्यकाल बाबूलाल मरांडी का हुआ 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक। ठीक है, और ये फिर कभी मुख्यमंत्री घूम के नहीं बन पाए। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, आपका हेमंत सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। सबसे लंबा कार्यकाल अगर यदि देखा जाए, यानी कि एक साथ में एक कार्यकाल को पूरा करने वाले, तो रघुवर दास थे। तो इस तरह से बहुत कुछ आपको नए नए फैक्ट इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे आप समझ गए। दूसरा देखिए, जैसे ही यहाँ पे जो है अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बनते हैं, ये बने 18 मार्च 2003 को और ये रहे 2 मार्च 2005 तक। 1 साल 349 दिन, यानी कि 2 साल से थोड़ा सा कम। ठीक है, ये भी पहले टर्म वाले मुख्यमंत्री थे। 2000 ईस्वी में जो चुनाव हुआ था उसी में ये एमएलए थे खरसावां से। ठीक है, कहाँ से एमएलए थे, कहाँ से विधायक थे, तो ये खरसावां से एमएलए थे, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। ठीक है, ये मुंडा 1 की सरकार थी। जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि कितने बार ये मुख्यमंत्री बने, तो 3 बार मुख्यमंत्री बने, तो मुंडा 1 की सरकार थी, यानी कि पहला बार जो मुख्यमंत्री बने उसमें। अच्छा, इनके टाइम में जो राज्यपाल बने थे वो थे एम रामा जोइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्रभात कुमार के बाद झारखंड के दूसरे राज्यपाल कौन बने, तो एम रामा जोइस जो थे झारखंड के दूसरे राज्यपाल के रूप में आए। ठीक है, तो बाबूलाल मरांडी का जैसे ही सरकार यहाँ पे जाता है उसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्यकाल पूरा हुआ, 2 मुख्यमंत्री ने मिल के एक कार्यकाल को पूरा किया, वो भी बीजेपी से। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही 2 मार्च 2005 खत्म होता है, फिर से यहाँ पे चुनाव आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरे बार जो मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी कि तीसरा जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते हैं झारखंड के, वो बन जाते हैं शिबू सोरेन। 1944 में इनका जो है जन्म हुआ था। ये गूगल से हमने डेटा निकाला, तो यहाँ पे इनके बारे में अनएजुकेटेड बताता है। अब ये कितना सही है वो तो शिबू सोरेन ही जाने, हमने तो कभी देखा नहीं है। तो ये जो है उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं 2 मार्च 2005 को। ठीक है, 2 मार्च 2005 को अर्जुन मुंडा की सरकार जाती है, 2 मार्च 2005 में यहाँ पे शिबू सोरेन की सरकार आ जाती है और ये 2 मार्च से 12 मार्च 2005 तक रहते हैं। आपको यहाँ पे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड में सबसे कम दिनों तक के जो मुख्यमंत्री रहे वो कौन रहे थे। अभी हमने एक क्विज भी लेकर के आया था कि झारखंड में सबसे कम दिनों के मुख्यमंत्री कौन रहे, जिसमें ऑप्शन अर्जुन मुंडा था, शिबू सोरेन था, चंपाई सोरेन था और एक अदर था। तो सभी लोगों ने चंपाई सोरेन के बारे में मारा, जबकि मेन इसका आंसर क्या होगा, अर्जुन मुंडा होगा। सबसे कम दिनों तक झारखंड के मुख्यमंत्री सिर्फ 10 दिन के लिए पहली बार ये बने थे। ठीक है, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से थे।
शिबू वन की सरकार आई, ठीक है, किनकी, शिबू वन की सरकार आई और उस टाइम के जो राज्यपाल थे वो सैयद सिफ्ते रजी थे, ठीक है। सैयद सिफ्ते रजी झारखंड में बहुत दिनों तक राज्यपाल बने रहे थे। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए 12 मार्च 2005 को जैसे ही इनकी सरकार गिरती है तुरंत यहाँ पे मोर्चा कौन संभाल लेते हैं, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा अब यहाँ पे जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। अर्जुन मुंडा यहाँ पे दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 12 मार्च 2005 से लेकर के 18 सितंबर 2006 तक ये मुख्यमंत्री रहे, 1 साल 190 दिन। ये भारतीय जनता पार्टी से थे, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में ही, और यहाँ उस टाइम राज्यपाल कौन थे, सैयद सिफ्ते रजी ही थे। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा खेला हो जाता है, देखिए व्यक्ति चौथा है, ठीक है। देखिए अभी तक यहाँ पे कितने व्यक्ति हम लोग देख लिए। पहला व्यक्ति थे, इनका फोटो नहीं हुआ है, लगा हुआ है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। बाबूलाल मरांडी का फोटो नहीं है। पहला व्यक्ति बाबूलाल मरांडी बने, दूसरा बने अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन, फिर अर्जुन मुंडा, और चौथा व्यक्ति जो झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में जो एंट्री होता है वो होता है मधु कोड़ा का, जिन्होंने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया 4000 करोड़ से ऊपर का, ठीक है। बहुत दिन ये सज़ा भी काटे। तो मधु कोड़ा यहाँ पे 1971 में इनका जन्म हुआ था और ये जगन्नाथपुर से विधायक थे, ठीक है। तो 18 सितंबर 2006 को ये मुख्यमंत्री बनते हैं। 27 अगस्त 2008 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं, 1 साल और 344 दिन, ठीक है। ये जो है निर्दलीय विधायक थे, ठीक है। निर्दलीय समझ रहे हैं, जो किसी भी पार्टी में नहीं थे, लेकिन एक सीट कम हो रहा था तो सरकार बनाने के लिए इन्होंने इनको मुख्यमंत्री का पोस्ट ही दे दिया और ये बन गए मुख्यमंत्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कोड़ा की सरकार बन जाती है। सैयद सिफ्ते रजी का जो राज्यपाल का जो कार्यकाल था वो चल ही रहा होता है, ठीक है। तो सुधीर महतो 19 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक ये यहाँ पे पहली बार आ गए, क्या, उप मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। सुधीर महतो को पहली बार झारखंड का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में पहली बार उप मुख्यमंत्री के लिए कौन आए थे, कौन बने थे, तो सुधीर महतो बने थे 19 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक। अब यहाँ पर इनकी सरकार एक बार फिर से गिर जाती है। अब यहाँ पे फिर से एंट्री ले लेते हैं शिबू सोरेन, ठीक है। शिबू सोरेन फिर से एंट्री ले लेते हैं। 27 अगस्त 2008 से लेकर के 19 जनवरी 2009 तक के रहते हैं मुख्यमंत्री, 145 दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से, ठीक है। स्टीफन मरांडी इनके टाइम में उप मुख्यमंत्री बनते हैं और ये शिबू सोरेन 2 की सरकार थी। यहाँ पे राज्यपाल कौन थे, सैयद सिफ्ते रजी। उसके बाद झारखंड के इतिहास में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लागू हो जाता है सरकार गिरने के बाद। बहुत दिन तक यहाँ पे किन्हीं का सरकार नहीं बनता है, ठीक है। तो 19 जनवरी 2009 से लेकर के 30 दिसंबर 2009 तक लगभग एक तरह से कहिए पूरे 345 दिन, माने कि 1 साल यहाँ पे कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे। और उस टाइम यहाँ पे जो है संभाल रहे थे सैयद सिफ्ते रजी, और इनके जाने के बाद यहाँ पे के शंकर नारायणन का यहाँ पे जो है राज्यपाल के रूप में एंट्री हो चुका था झारखंड में। तो झारखंड के लिए पहली बार यहाँ पे इतिहास में जो आपको पूछा भी जाएगा कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो 19 जनवरी 2009 से चालू हुआ था और 30 दिसंबर 2009 तक ये लागू रहा। तो ये भी प्रश्न यहाँ पे आपका बन सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतिहास में फिर से जो है शिबू सोरेन ने एक बार अपना और नाम दर्ज करवा लिया। तीसरी बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। शिबू सोरेन तीसरी बार बन गए। 30 दिसंबर 2009 से लेकर के 1 जून 2010 तक ये मुख्यमंत्री रहे, 153 दिन। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। उस टाइम यहाँ के जो देखिए बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपका आजसू पार्टी मिलकर सरकार बनाया था। तो रघुवर दास को यहाँ पे क्या रखा गया, उप मुख्यमंत्री रखा गया, और सुदेश महतो भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हो गए। शिबू 3 की सरकार यहाँ पे चली। के शंकर नारायणन यहाँ पे राज्यपाल थे। अब यहाँ पे सहमति जब नहीं बन पाया तो एक बार फिर से सरकार गिरा दिया गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया दूसरी बार। देखिए 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लागू हो गया। 1 जून 2010 से लेकर के 11 सितंबर 2010 तक फिर से राष्ट्रपति शासन 102 दिनों के लिए रहा। फिर यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन हटा और MOH फारूक भूषण यहाँ पे क्या हो गए, राज्यपाल हो गए। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बार फिर से आ जाते हैं अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में। अर्जुन मुंडा यहाँ पे दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बीजेपी से बनते हैं। और ये 11 सितंबर 2010 से लेकर के 18 जनवरी 2013 तक ये क्या होते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं। 2 साल 129 दिन, ठीक है। तीसरी मतलब ये
तीसरी सरकार इनका हो जाता है। ठीक है, 2 बार पहले मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं, तीसरी बार फिर से इनका एंट्री हो जाता है भारतीय जनता पार्टी से। और उप मुख्यमंत्री रहते हैं सुदेश महतो। MOS फारूक यहाँ के उस टाइम राज्यपाल होते हैं। यहाँ पे इनकी सरकार गिरने का मुख्य वजह ये था कि इन लोगों जो है चुनाव साथ में लड़ा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, BJP और आजसू। तो इन लोगों में जहाँ तक हमें लग रहा है कि उस टाइम ये हुआ था गठबंधन, सरकार जो है आधा आधा दिन चलाने का। तो BJP ने चलाया, अब बारी था हेमंत सोरेन का बारी था। तो उन लोगों ने फिर से क्या किया, पुराने बात पे ये लोग अड़े नहीं रहे और फिर से क्या हो गया, सरकार वहाँ पे गिर गई थी। ठीक है, तो उस टाइम 2 उप मुख्यमंत्री थे, एक तो सुदेश महतो थे ही, एक हेमंत सोरेन भी उप मुख्यमंत्री के रूप में आए थे 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक। जब बात नहीं बनी तो एक बार फिर से तीसरी बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू हो गया। ठीक है, 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक 176 दिन तक यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू रहा। सैयद अहमद यहाँ पे राज्यपाल के रूप में आ गए। उसके बाद फिर से कहानी चालू होता है हेमंत सोरेन की। 13 जुलाई 2013 की ये किसी तरह से मुख्यमंत्री बनते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सहमति बना करके, और 28 दिसंबर 2014 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं, 1 साल 168 दिन। ठीक है, चुनाव का टर्म था तीसरा। ठीक है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं। हेमंत यहाँ पे पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, इसके पहले उप मुख्यमंत्री बने थे और यहाँ पे पहली बार ये मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह से इन लोगों का कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल जो है ख़त्म हो जाता है उठापटक में। उसके बाद एक महान व्यक्ति आते हैं जो पहली बार झारखंड में, एक ऐसे व्यक्ति जो 5 साल अपना पूरा कार्यकाल चलाते हैं। ठीक है, 5 साल 1 दिन ये पूरा मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, रघुवर दास। 1955 में इनका जन्म हुआ था, जमशेदपुर ईस्ट से ये विधायक थे। 28 दिसंबर 2014 को मुख्यमंत्री बनते हैं। 29 दिसंबर 2019 को ये रिटायर हो जाते हैं। 5 साल 1 दिन रहे। 2014 में 4th मतलब राउंड का चुनाव हुआ था, चौथा मतलब विधानसभा चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी से, और रघुवर दास की ये पहली सरकार थी। रघुवर दास भी अभी बने हुए हैं राजनीति में, ये आपका अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये अपना कार्यकाल बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। ये यहाँ पे इन लोगों का गठबंधन टूट गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, और आजसू और BJP एक साथ यहाँ पे चुनाव लड़े थे उस टाइम। ठीक है, तो ज़्यादा खींचतान नहीं हुआ। अब यहाँ पे 5वीं बार में आते हैं हेमंत सोरेन के साथ। हेमंत सोरेन जो है बरहेट से ये चुनाव जीत के आते हैं विधानसभा, और ये 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री बनते हैं और 2 फरवरी 2024 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं, 4 साल 35 दिन। अब यहाँ पे खेला चालू हो जाता है इनके साथ, ये घोटाला में फंस जाते हैं, और घोटाला में फंसने के बाद जो है इनका क्या हो जाता है, आप तो कहानी जान ही रहे हैं, अभी लेटेस्ट ही बिल्कुल नया न्यूज़ है, अभी जेल से बाहर ही निकले हैं ये। ठीक है, तो 4 साल 35 दिन का अपने सरकार चलाने के बाद ये चले जाते हैं जेल, और जेल जाने से पहले ये क्या करते हैं, अपने स्थान पर चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेमंत की दूसरी सरकार लगभग यहाँ पे 4 साल 35 दिन का ये चलाते हैं। कांग्रेस के साथ में मिलकर गठबंधन करते हैं, बहुत सी निर्दलीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस के साथ में मिलकर गठबंधन किए हुए थे। उसके बाद इनके जगह पर आ जाते हैं 2 फरवरी 2024 को चंपाई सोरेन, और ये 153 दिन का मुख्यमंत्री रहते हैं। और रिसेंटली 4 जुलाई 2024 जब हेमंत सोरेन यहाँ पे जेल से बाहर निकल के आते हैं तो इनकी सरकार गिरा दी जाती है, और ये खुद से एक बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं हेमंत सोरेन, वो भी बताएंगे। अच्छा, जब ये हेमंत सोरेन की सरकार चल रही थी उस टाइम द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी, और द्रौपदी मुर्मू अभी जो है भारत के राष्ट्रपति पोस्ट पर हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हैं भारत के। तो चंपाई सोरेन के टाइम में CP राधाकृष्णन यहाँ पे राज्यपाल थे, और जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर निकलते हैं जेल से, इनकी सरकार गिरा देते हैं, और फिर से एक बार झारखंड की सत्ता को संभालते हैं हेमंत सोरेन। तो 4 जुलाई 2024 को फिर से ये कुर्सी पर बैठ गए, और यहाँ पे 16 दिन अभी मतलब हो चुका है इनका रिसेंटली, 4 जुलाई से अगर जोड़िएगा तो 16 दिन से ज़्यादा हो गया, 18 दिन। तो हेमंत सोरेन की ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। तो अब आप हमको बताइए कि अगर यदि इसके बाद भी आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि कहाँ पे कन्फ्यूजन है, समझने में दिक्कत अगर यदि हुआ तो एक बार एक वीडियो को हम और लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। याद रखिएगा, झारखंड के किसी भी तरह के यदि परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मुख्यमंत्री से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए, झारखंड का वीडियो देखने के लिए, झारखंड का GK का वीडियो देखने के लिए, नई वैकेंसी का वीडियो देखने के लिए, किसी भी तरह के वीडियो देखने के लिए हम जो है आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।